अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 3 रबीउल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी के इस्लाम की खूबी यह है कि जिस बात से सरोकार न हो उसे छोड़ दे। और अब सुर्खियां। नई पार्लियामेंट इमारत में खवातीन रिजर्वेशन बिल पेश। मरकजी वजीर इंसाफ राम मेघवाल ने पेश किया बिल। कल होंगे मुबाहिस। सेंट्रल हॉल में तकरीब के बाद पार्लिमानी उमूर नई पार्लियामेंट मुंतकिल अराकीन पैदल चलकर नई इमारत पहुंचे। हेनरी निवास से 77 देहातों को लिफ्ट के जरिए आबी सरबराही का आगाज। पंप हाउस में इफ्तिताह के बाद जगन ने किया जलसे आम से खिताब। खालिस्तानी मसले को लेकर हिंद कनाडा में सिफारती कशीदगी। दोनों मुल्कों ने सिफारतकारों को वापस भेजने का किया फैसला। ये था राज्यसभा से लाइव टेलीकास्ट। शुरू करेंगे दीगर खबरों का। पार्लियामेंट की नई इमारत में पहला बिल खवातीन रिजर्वेशन के लिए पेश किया गया। वजीर इंसाफ राम मेघवाल ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया। इस बिल की रूह से खवातीन को कानून साज इदारों में 33% रिजर्वेशन हासिल होगा। कल इस बिल पर लोकसभा में मुबाहिस कराई जाएंगी और कल ही लोकसभा में बिल मंजूर हो जाने का इम्कान है। परसों इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। दोनों ऐवानों में बिल पास होने के बाद सदर जमहूरिया हिंद की मंजूरी हासिल की जाएगी। याद रहे कि हल्कों की असरनो हदबंदी के बाद 1927 से खवातीन रिजर्वेशन बिल पर अमल किया जाएगा। इस पर अमलावरी के लिए मरकजी हुकूमत मुतालिका कानून में तरमीम भी करेगी। अपोजिशन ने इन्हें बिल की नकल न देने पर बरहमी जाहिर की। जवाब में हुकूमत ने कहा कि डिजिटल फॉर्मेट में बिल अपलोड कर दिया गया, किसी को तिबई नकल नहीं दी गई है। देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नई संसद के पटल पर इस नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। आज ये सदन नारी शक्ति को लोकसभा और राज्यसभा में 33% भागीदारी देने का साक्षी बनेगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच हमेशा से नारी को शक्ति स्वरूप मानने की रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में आज वुमन डेवलपमेंट से वुमन लेड डेवलपमेंट की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है देश। आज हर क्षेत्र में, चाहे वो अंतरिक्ष हो, सेना हो, पुलिस हो, खेल जगत हो, उद्यमिता हो, व्यवसाय हो, साहित्य हो, कला हो, महिलाएं प्रभावशाली नेतृत्व करके देश को गौरवान्वित कर रही है। आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन विधेयक प्रस्तुत कर सच्चे अर्थों में नारी शक्ति को उनका अधिकार देने जा रहे हैं। लोकसभा में खवातीन रिजर्वेशन बिल पेश किए जाने के बाद तेलंगाना बीजेपी ऑफिस में खवातीन ने जश्न मनाया। बीजेपी लीडर डी.के. अरुणा की क़यादत में खवातीन ने खुशियां मनाई और इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया और आतिशबाजी की गई। सोनिया गांधी ने कहा कि खवातीन रिजर्वेशन बिल कांग्रेस की कोशिशों का नतीजा है। स्पीकर लोकसभा में खवातीन रिजर्वेशन बिल पेश करने के बाद ऐवान की कार्रवाई कल 11 बजे दिन तक मुलतवी कर दी गई। इससे पहले उन्होंने कहा कि अब पुरानी इमारत को संविधान भवन कहा जाएगा। माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम में उल्लिखित सभा भवन, लॉबी, दीर्घाओं का तात्पर्य संसद के भवन से होगा, जिसे भारत के संसद के भवन के रूप में नामित किया है, के सभा भवन और लॉबी और दीर्घाओं से है। माननीय सदस्यगण, आज सुबह जहां हम एकत्रित हुए थे उस बिल्डिंग को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 20 सितंबर 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी समेत तमाम अरकान पार्लिमान ने आज नई पार्लियामेंट में कदम रखा। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, नायब सदर जमहूरिया हिंद जगदीप धनकर, मरकजी वज़रा दोनों ऐवानों के अरकान ने भी नई पार्लियामेंट इमारत में दाखिल हुए। तमाम अरकान ने पुरानी इमारत से नई इमारत तक पैदल यात्रा की शक्ल में पहुंचे। पार्लियामेंट की नई इमारत में पार्लिमानी उमूर शुरू करने से पहले पुरानी इमारत के सेंट्रल हॉल में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, वज़ीर आज़म, अपोजिशन लीडर्स, ऐवान के लीडर्स और पार्लिमानी उमूर के वज़ीर के अलावा दोनों ऐवानों के अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर पुरानी पार्लियामेंट की तारीख में यहाँ किए गए फैसलों, इस्लाहात को याद किया गया और अब तक के पार्लिमानी सफ़र में जिन्होंने भी ताउन किया उन कायदीन को याद करके खिराज पेश किया गया। 1:15 बजे दोपहर रिवायती अंदाज में एक पार्लियामेंट से दूसरी पार्लियामेंट को उमूर की मुंतकिली अमल में आई और 2:15 बजे राज्यसभा की कार्रवाई का आगाज हुआ। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी आगमन हो गया है और बस अब इससे पहले पार्लियामेंट की पुरानी इमारत के पास तमाम अरकान ने ग्रुप तस्वीर कशी कराई। बाद में लोकसभा और राज्यसभा के अरकान ने अलहदा तस्वीर कशी करवाई। नायब सदर जमहूरिया व राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनकर, वज़ीर आज़म मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन प्रणोज के अलावा दीगर शख्सियतें पहले सफ में मौजूद थे। पार्लियामेंट की पुरानी इमारत के सेंट्रल हॉल में मुनक़िदा तकरीब से वज़ीर आज़म मोदी ने खिताब किया। उन्होंने 3 तलाक कानून आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी को हुकूमत की हुसूलियाबियों से ताबीर किया है। उन्होंने जोर दिया कि इस्लाहात में हिंदुस्तानियत की रूह होनी चाहिए और समाजी इंसाफ की बुनियादों पर पेशरफ्त की जानी चाहिए। इसी संसद में मुस्लिम बहन बेटियों को न्याय की जो प्रतीक्षा थी, शाहबानो केस के कारण कुछ गाड़ी उल्टी पार्टी पर चढ़ गई थी। इसी सदन ने हमारी उस गलतियों को ठीक किया और 3 तलाक विरुद्ध कानून हम सब ने मिलकर के पारित किया। संसद ने बीते वर्षों में ट्रांसजेंडर को न्याय देने वाले कानूनों का भी निर्माण किया, लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का, अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम, और इस महत्वपूर्ण काम में माननीय सांसदों की, संसद की बहुत बड़ी भूमिका। हम जो भी रिफॉर्म करें उसके मूल में इंडियन एस्पिरेशन सबसे सर्वोच्च पद पर होना चाहिए, प्राथमिकता पर होना चाहिए। गैर मरकूज इख्तियारात की बुनियादों को मजीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर अधीर रंजन चौधरी ने यह बात कही। हिंदुस्तान कसीर मुआशरती मुल्क है, इसीलिए कसीर मुआशरती तनाजुर को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। धरती सिखाते हमने सबको बोझ उठाना, गगन सिखाते हमने ऊपर उठते जाना, सूरज की लाली से सीखा जग आलोकित करना, चंदा की किरणों से सीखा सबको पीड़ा हरना, पर्वत ने सिखाई हमने दृढ़ संकल्प बनाना, नदी सिखाए हमने आगे बढ़ते जाना, सागर की लहरों ने सीखा दुख सुख सहे जाना, और तूफान ये सिखलाते हैं आफत में ना घबराना और आफत से टकराना। हम चाहते हैं कि ये सेपरेशन ऑफ पावर should be maintained in a judicious manner and also in presence of all the guiding light of our country. I must suggest that India is not a
homogeneous society. Rather, it is a heterogeneous society. But now, the need of the hour is to maintain the harmonious society. With this word, I am concluding my speech. Thank you. Jai Hind, Bande Mataram. मुल्क की तरक्की के लिए इत्तेहाद, सालिमियत, जमहूरियत और यकजहती का तहफ़्फ़ुज़ निहायत ज़रूरी है। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए सियासत से ऊपर उठकर काम करने की ज़रूरत है। To build this country, forgetting our parties, political parties, we should be one to build the nation, to protect the nation, to protect the constitution, to protect the democracy. This must be our aim. With these words and one quote I will say, no man can be grateful at the cost of his honor. No woman can be grateful at the cost of her chastity. And no nation can be grateful at the cost of its liberty. So, to protect our liberty, to protect our integrity, we must work all together. That is the only way to build the nation. हेनरी नेवा सुजला स्रवंती स्कीम के तहत डॉन, पतिकोंडा, आलोर या पायम हलकों में 77 तालाबों को पानी फराहम करने के प्रोजेक्ट का वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। कृष्णगिरी मंडल के आलाकोंडा पहुंचकर वजीर आला ने पंप हाउस में हेनरी नेवा से तालाबों को पानी पहुंचाने के लिए बटन दबाकर मोटर्स ऑन किए, जिससे 77 देहातों के पानी के देराना ख्वाब की तकमील हुई है। హంద్రీ నేవ సృజన స్రవంతి ప్రధాన కాలువ నుంచి మెట్ట ప్రాంతాలకు తాగునీరు, సాగునీరు అందించే కార్యక్రమం లక్కసాగరం వద్ద పంప్ హౌస్ లో ఏర్పాటు చేసి ఈరోజు ఈ 77 చెరువుల ద్వారా ఈ 77 చెరువులను నింపే కార్యక్రమం దాదాపుగా రోజుకు 160 క్యూసెక్కులు చొప్పున 90 రోజుల్లో 1.24 టీఎంసీల నీళ్లు నింపేట్టుగా హంద్రీ నేవా నీళ్లు ఈ 77 చెరువులకు కూడా నింపే కార్యక్రమం మొదలవుతా ఉంది। कल से हैदराबाद में गणेश विसर्जन का आगाज होने जा रहा है। तलसानी श्रीनिवास यादव ने ये बात कही। उन्होंने टैंक बंड के पास विसर्जन के मकामात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जीएचएमसी हुदूद में इस बार 90,000 गणेश मंडप कायम किए गए हैं, जिनके लिए दरकार इंतजाम करके विसर्जन के मकामात भी मंडप इंतजामिया को दे दिए गए हैं। साथ में मुख्तलिफ मकामात पर विसर्जन के लिए कुंटे भी कायम किए गए हैं। दिल्ली में अब्दुल रहमान की किताब का रस्मी इजरा अंजाम दिया गया। AIUDF के सदर बदरुद्दीन अजमल, मजलिस के सदर असद ओवैसी, RJD MP मनोज झा के अलावा दीगर ने किताब की रस्मी इजरा अंजाम दी। इस मौके पर दस्तूर, सेक्युलरिज्म और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ पर कायदीन ने जोर दिया है। मुसलमानों को सियासत में हिस्सा लेने का मजलिस के सदर व हैदराबाद MP असद ओवैसी ने मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मुसलमान लीडर्स नहीं बनेंगे अपनी आवाज़ उठा नहीं पाएंगे। उन्होंने पार्टियों में खामोश मुस्लिम क़ियादत को कौम के लिए बेफैज़ करार दिया। उन्होंने दिल्ली में एक किताब की रस्मी इजरा तकरीब में इन ख्यालात का इजहार किया। मेरा यही कहना है कि सियासत में हिस्सा लीजिए। आप मुझे पसंद नहीं करते, कोई परवाह नहीं, मगर इलेक्शन लड़िए, लीडर बनिए, नेता बनिए, काबिल बनिए, आइए मैदान में। और जो खास तौर से जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियां हैं, आप ये पॉलिटिक्स से क्यों दूर हो रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हमसे नहीं होता भाई, ये गंदगी है। अरे भाई, गंदगी को कौन साफ करेगा? फिर आपको ही साफ करना है ना। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हो सकेगा भाई, बड़ा मुश्किल काम है। अरे भाई साहब, इस चीज में आपको आना पड़ेगा। यकीनन हालात खराब है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। इस मुल्क में फिरका परस्ती अपने उरूज पर है, चाहे इससे पहले कभी नहीं थी, मगर यही तो मौका है लड़ने का, यही तो मौका है जद्दोजहद करने का। आसान दिनों में तो सब काम करते, मगर मेरे भाई, जब नमरूद की आग आसमान को छू रही है और फिरौन का गुरूर अपने उरूज पर है, तभी तो आपको मुजाहरे करना पड़ेगा।
आज ही आपको मुजाहरे करना पड़ेगा, ताकि आप और हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो लोग कम से कम बोलेंगे भाई ये लोग पीछे नहीं हटे, ये अपनी बात पर अटल थे, कायम थे। तो आइए अपनी सियासत में हिस्सा लीजिए। हाँ, अगर आप किसी और पार्टी में भी जाकर लीडर बनते, बनिए, मगर लड़िए। उस पार्टी में जाकर दरी मत बिछाइए, उस पार्टी में जाकर सिर्फ इफ्तार की दावत मत करिए, उस पार्टी की दावत में जाकर सिर्फ दरगाहों पर चादर मत पेश कीजिए। उस पार्टी में जाइए तो अपनी नेता बनिए, अपनी इज्जत को बरकरार रखिए और बैठकर अपनी बात को करिए। ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको ही रोना पड़ेगा। कम्युनलिज्म का मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म में तब्दील हो जाना मुल्क के लिए खतरा है। दिल्ली किताब इजराई तकरीब में आरजेडी लीडर मनोज झा ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क को फिरका परस्ती और पोलराइजेशन की सियासत से दूर रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को भी अपने नजरियात को वाज़े और साफ रखना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं देख रहा हूं वो है कि ये जो कम्युनलिज्म ऑफ 47 था, ये नेशनलिज्म ऑफ 2023, ये कम्युनलिज्म एक मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म में तब्दील हो गया और इसके छींटे विपक्ष के दलों पर भी पड़े हैं। उन पर भी पड़े हैं जो कहते हैं हम छींटों और छींटाकशी से दूर रहते हैं। वो छींटे मिटाने होंगे। हर सीट पे ये डर कि पोलराइज हो जाएगा, हर इलेक्शन में ये डर कि इसको कम्युनलिज्म और पोलराइजेशन से कैसे बचा लो। मैं समझता हूं कि डर के इस माहौल में हम कुछ नहीं कर पाएंगे और राजनीतिक दलों को एक नजरिया साफ करना होगा। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ये बताने के लिए कि हमने 6 मुसलमान दिए, लेकिन साहब दिए कहां, कौन सी लोकेलिटी में दिए, वहां विनेबिलिटी फैक्टर क्या है। तो फिर वही जो कहते हैं पोलराइजेशन, कम्युनलिज्म, ये सारी चीजें हमारे जहन की हैं, उनको हमें 101 लेना होगा। सिख अलाहिदगी पसंद ताक़ीदों के इस्तेहकाम से हिंद कनाडा के दरमियान ताल्लुकात में खटास पैदा हो रही है। खालिस्तानी मसले को लेकर दोनों मुल्कों के सिफारती ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो गई है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी टाइगर फोर्स लीडर हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में हिंदुस्तानी एजेंट्स का रोल होने का अंदेशा जाहिर किया है। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि कनाडा के शहरियों के मामले में बैरूनी ममालिक के दखल अंदाजी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रूडो ने इल्जाम लगाया कि बाद में हिंदुस्तानी सफारतकार का कनाडा बायकाट कर दिया। कनाडा के इल्जामात की हिंदुस्तान ने शदीद मजम्मत की है। हिंदुस्तानी सिफारतकार के बॉयकाट का ट्रूडो सरकार को करारा जवाब दिया गया है। हिंदुस्तान में सीनियर कनाडाई सिफारतकार का हिंदुस्तान ने बॉयकाट कर दिया और उन्हें 5 दिन के अंदर अपने मुल्क को लौट जाने का हुक्म जारी कर दिया। इस ज़िम्न में हिंदुस्तान में कनाडाई हाई कमिश्नर कैमरॉन को समन जारी किए गए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नई पार्लियामेंट इमारत में खवातीन रिजर्वेशन बिल पेश। मरकजी वजीर इंसाफ राम मेघवाल ने बिल किया पेश, कल होंगी मुबाहिस। सेंट्रल हॉल में तकरीब के बाद पार्लिमानी उमूर नई पार्लियामेंट मुंतकिल। अराकीन पैदल चलकर नई इमारत पहुंचे। हिंद्री निवास से 77 देहातों को लिफ्ट के जरिए आबी सरबराही का आगाज। पंप हाउस में इफ्तिताह के बाद जगन ने किया जलसे आम से खिताब। खालिस्तानी मसले को लेकर हिंद कनाडा में सिफारती कशीदगी। दोनों मुल्कों ने सिफारतकारों को वापस भेजने का किया फैसला। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।